हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी आप सभी में इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। जैसा कि पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी अपने आप में अद्भुत है। वैसे तो यह गंगा जल की तरह पवित्र है, हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन इस एकादशी जैसा कि यह पितृपक्ष में पड़ रही है तो इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, पूर्वजों के निवृत्त कोई दान करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम में अलग से स्थान प्राप्त होता है। जैसा कि और माना जाता है कि यम यातनाओं से हमसे कोई पाप इत्यादि हो जाते हैं, इनकी मुक्ति के लिए हमें यह व्रत अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल, मिश्रित जल इत्यादि से आप सभी को स्नान आदि करना चाहिए। साथ ही अपने पितरों के निवृत्त 1 लोटे में आप सभी को कुछ बूंदें गंगा जल की और साथ ही साथ काले तिल मिश्रित जल को आपको महादेव को इस दिन अवश्य से ही समर्पित करना चाहिए। यह आपके पितरों की तृप्ति के लिए सहायक हैं। साथ ही साथ जो भी अधोगति में आपके पितर गए हुए हैं या जिनकी तृप्ति नहीं हुई है, तो उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस दिन आप अवश्य से ही करिएगा। जैसा कि एकादशी तिथि अपने आप में अद्भुत है, इसके नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही आप सभी को एकादशी का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को सात्विक और शुद्ध भोजन लेने के नियमों से इस पूजन को करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से माना जाता है कि पितृ भी तृप्ति होते हैं। तो आप सभी पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करिए, चाहे ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इस दिन पूरा दिन आप सभी को प्रभु स्मरण में। अब जान लेते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 9 अक्टूबर के दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर यह शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर दोपहर 3:08 तक इसका समापन होगा। विष्णु पूजा का समय सोमवार के दिन 9:13 पर दोपहर 12:08 तक रहेगा। जैसा कि संपूर्ण नियमों से पितृपक्ष की एकादशी तिथि, जैसा कि संपूर्ण नियम और पंचांग का आकलन करूं, 10 अक्टूबर को यह व्रत इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इस दिन मघा श्राद्ध भी किया जाता है। यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सभी भी कुछ ना कर पाने की स्थिति में प्रभु स्मरण में अपना दिन अवश्य से ही व्यतीत करिए। साथ ही साथ अपने पितरों के निवृत्त आप कोई दान पुण्य इत्यादि करना चाहें तो इस दिन अवश्य से करिए। एकादशी का दिन अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी भी अपने पितरों के निवृत्त कुछ ना कर पाने की स्थिति में आप सभी को अवश्य से ही, जैसा कि पारण के दिन आप सभी को, तो सबसे पहले पारण के दिन आप सभी को क्या करना है, गौ माता को अवश्य से ही सर्वप्रथम 1 रोटी अवश्य से ही अपने पितरों के निवृत्त खिला देनी है। 2 रोटी का आप निर्माण कर लीजिए। जैसे आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं, सबसे पहले आप सभी को श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना है। उसके बाद आप सभी को गौ माता को 2 रोटी अवश्य से ही दे देनी है। माना जाता है कि पितृपक्ष में किया गया यह सरलतम उपाय सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। रोटी में आपको कुछ मीठा गुड़ इत्यादि अवश्य से ही रख लेना है, तभी आप अपने व्रत का पारण कीजिए। तो साथ ही साथ जैसा कि एकादशी के व्रत के दिन जैसा एकादशी के व्रत के नियम होते हैं, उसी तरह पारण के नियम भी अवश्य से ही करने चाहिए। पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तभी इसका फल आप सभी को प्राप्त होता है। तो अब जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पारण का शुभ मुहूर्त इंदिरा एकादशी का रहेगा 11 अक्टूबर के दिन सुबह 6:19 से लेकर के 8:39 तक इसका व्रत का पारण का रहेगा। शुभ मुहूर्त है। साथ ही साथ द्वादशी तिथि समापन हो रही है। शाम को 5:37 में द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तो आप सभी भी इन्हीं नियमों से अपने व्रत को धारण कीजिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। साथ ही मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, इससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।